जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, लेकिन जब हम जन कहते हैं तो फिर उस इंडिविजुअल का, उस व्यक्ति का ये आ जाता है, उस व्यक्ति की सीमा आ जाती है, फिर वो लोक जिसमें अदर का रिकग्निशन है वो नहीं आता। और एक जनवाद है, क्योंकि तंत्र एक प्रॉब्लमेटिक शब्द है, तंत्र के साथ एक मिस्टिफिकेशन जुड़ा हुआ है। तो जनवाद शब्द, उसके लिए वामपंथी राजनीति जनवाद शब्द हिंदी में लेके आई, कम्युनिस्ट एक जनवाद शब्द लेकर के आए। लेकिन जनवाद में जो वाद का डॉगमा है, जो उसका हथौड़ा चलता है, फिर उसमें स्वतंत्रता की गुंजाइश कहाँ रहती है। तो ये तीन शब्द मेरे पास आते हैं, और जब मैं हिंदी में लिखता हूँ अपनी पत्रकारिता में, तो अलग अलग प्रसंगों में मैं इन तीन शब्दों का अलग अलग प्रयोग करता हूँ, क्योंकि कोई एक शब्द मुझे नहीं मिलता है। तो पॉपुलर कल्चर के लिए भी मैं तब से बहुत दिन से सोच रहा हूँ, शायद 10 वर्षों से सोच रहा हूँ कि पॉपुलर कल्चर को हम क्या कहेंगे, पता नहीं। इज देयर एनी वर्ड फॉर इट इन तमिल? नो, आई डोंट थिंक सो। बट वो तो द आइडिया ऑफ पॉपुलर कल्चर इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, नो? Yes, it is a Because the problem. moment you say popular culture, there's something called unpopular culture. Because the idea of popularity is based on its opposite of something being unpopular. Otherwise, the whole concept of popular will not exist. Many of these words exist, उनके opposite ही इनका अर्थ तो हमको देता है। तो जब हम बोलते हैं पॉपुलर कल्चर है, तो बॉलीवुड पॉपुलर कल्चर है, आप बोल रहे हैं कि कर्नाटिक संगीत पॉपुलर कल्चर नहीं है। जब बोलते हैं कि A.R. रहमान पॉपुलर है, हम बोल रहे हैं कि भीमसेन जोशी पॉपुलर नहीं है। तो वी आर ऑटोमेटिकली सेइंग दैट। सो मे बी दैट, सो एंड ऑल्सो वो पॉपुलर तो नंबर्स का बात है, वो रस का बात नहीं है। पॉपुलर तो नंबर का बात है, कितने लोग ये संगीत सुनते हैं, राइट? सो मे बी द कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज प्रॉब्लम। सेकेंडली, it is also a problem because we are not looking at the music. I'm not saying I'm not against or for popular, it doesn't matter. I listen to whatever music I can listen to. I listen to all music. But it cannot be based on the number of people who agree. Now, when we talk to people, it doesn't matter if you're talking to 2 people or you're talking to 200 people. So therefore, maybe we don't need a word. Maybe we should not use the term. Maybe popular culture का वो तो शब्द हमको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब करते हैं हम तो वहाँ एक हायरार्की वी ऑटोमेटिकली क्रिएट। आई डोंट नो। नहीं, जब हम कन्फ्रंट करते हैं एक नया नोशन, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई अवधारणा से जब हम रूबरू होते हैं, आमने सामने होते हैं एक नई चीज़ से, तो हम समस्याओं के बारे में जानते हैं। देन वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स विद दैट। लेकिन पॉपुलर कल्चर हम शब्द का प्रयोग न करें, लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ आ गई है। देयर इज़ अ न्यू एलिफेंट इन द रूम, एक नई चीज़ आ गई है। अब उस नई चीज़ के लिए हम क्या कहें जो हायरार्किकल नहीं होगी, जो ऊंच नीच के खानों में नहीं बंटी होगी, और जो बराबरी के दर्जे पर होगी, क्योंकि उसमें से भी कुछ निकल सकता है। हाँ। और उसमें से निकलता है। तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करें, ये जब हम आपस में बात करते हैं, जब एक नई चीज़, जब हम एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाते हैं, और दूसरी संस्कृति से जो लोकतंत्र की खूबी है, लोकतंत्र की, जनतंत्र में संस्कृति तो लोक में आती है। लेकिन लोक शब्द मैंने जैसे कहा कि एक स्तर पर ये हो जाता है, प्रॉब्लमैटिक हो जाता है लोक। और वो हिंदी के एक बहुत बड़े उपन्यासकार और कल्चर क्रिटिक, जिन्होंने कबीर को स्थापित किया हिंदी कविता में, और रविन्द्रनाथ से वो शांति निकेतन में थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाण भट्ट, द अर्ली मिडिवल और लेट एंशिएंट पोएट, संस्कृत पोएट। और काव्य उसमें गद्य के अर्थ में भी वो बाण भट्ट गद्यकार भी हैं। 13 वाक्यों तक उनका 13 पंक्तियों तक उनका एक वाक्य चलता है, थोड़ा कठिन है, लेकिन उन्होंने उनकी आत्मकथा लिखी। और बाण भट्ट जो अपने सृजन में, अपनी रचना में, इन हिज ओन क्रिएटिविटी, व्हेन ही इट इज एन इमेजिन्ड कैरेक्टर, हिज बाण भट्ट इज इमेजिन्ड, एंड देयर इज अ पॉइंट वेयर ही सेज, एक स्तर पे कहते हैं कि सत्य के लिए वह
जो लोकतंत्र के मूल में है कहीं ना कहीं, उसके लिए वह किसी से नहीं डरता, न लोक से, न वेद से, न परंपरा से. Afraid of nobody for the truth. Neither the lok, public opinion, nor the Ved, which is not just religion, authority of any shastra, knowledge. Because Ved, in its pristine sense, the meaning is knowledge, that which contains knowledge. So Ved, Vid, Vidwan, these are the same words, and it's from the same root. So न वेद से, न लोक से, न वेद से, न परंपरा से, neither tradition. So there is a point at which, for democracy, for freedom, for creativity, all these things become irrelevant. And it is, but this process of irrelevance, ये सब चीज़ें जब किनारे पड़ जाती हैं, तो उसकी एक खोज तलाश की एक यात्रा है जहाँ तक हम पहुँचते हैं. It's through discovery, but then it takes the element of all these together. It also considers lok, it considers Ved, and it also considers tradition. But then at some point, it transcends all these. मैं बीच में बिल्कुल एक विदूषक जैसी हूँ, मगर मुझे लगता है कि अनवर और मेरी जो बातें हैं कुछ कि उसका क्या है कि लोकतंत्र पॉपुलैरिटी पर निर्भर है, वो वोट उसी से मांगता है. I knew you'll bring this up. विडंबना यहाँ है कि जब तक वो वोट नहीं मिले और वो पॉपुलैरिटी नहीं जाता है तो आजकल वो जीते नहीं है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए. वो पॉपुलैरिटी कुछ मूल आधारित होना चाहिए, मगर आजकल वो पॉपुलैरिटी दूसरे तरीके से भी लेते हैं. आई वोंट गो इनटू इट. वो संगीत में भी घुसा हुआ है. अनवर के और उनके पूरे जो संप्रदाय है, जो पूरे लोग हैं, जो मांगनेयार लंगे हैं, उनके सामने आज क्या विडंबना है कि यदि वो उसे गाते हैं, ना तो उनको पारंपरिक जगह, केवल उनके गाँव में जगह है. बड़ा समाज ना तो बांकिया ढोल बजाता है, ना इनका संगीत सुनता है. जो पारंपरिक संगीत जन्म से लेके मृत्यु तक संगीत जुड़ा हुआ था समाज में, उसकी कोई जगह नहीं है. कुछ चंद लोग, ये बहुत सारे लोग हैं, there are thousands of them, उसमें से some hundreds get the opportunity like Anwar to go abroad, to sing, to get an audience, and he sings with great musicians. Anwar is exceptional. मगर जो लोग गीत गाने वाले लोग हैं, उनका तो आप दो चॉइस है. या तो वो ऐसे गीत गाएं जिनके लिए तालियां बजें, जो आप कह रहे थे पहले, जो तालियां बजें ताकि लोग उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई आप हमारे पास आओ, गाओ, तो हम आपको पैसे दे देंगे ताकि इनकी जीविका चले. नहीं तो ये अपने संगीत गाते थे, जो अभी गाते हैं, तो इनकी ऑडियंस बहुत श्रिंक हो गई है और उनका रोटी रोज़ी सब उसके साथ जुड़ा हुआ है. तो अब जैसे कोमल कोठारी थे, उनके सामने क्योंकि उनकी अथॉरिटी भी थी और लोग भी आते थे, तो ये अच्छे गीत गाते तो थोड़ा बहुत वो इंटरप्रिटेशन में वगैरह वगैरह सुनवा देते थे. आजकल इनका एक फिक्स्ड हो गया है, इनके कमाईचा भी डिसअपियर हो गया है कि हारमोनियम आ गया है और थोड़ा बहुत मिक्स गाने लग गए हैं. इनका भतीजा एक्चुअली इज़ वन ऑफ द रॉक स्टार्स. अच्छा, उसका नाम मैं भूल रही हूँ. स्वरूप. ही कम्स ऑन ऑल द शोज. तो बहुत विवाद है इनके समाज में कि क्या आपको इस किस्म के विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स पॉपुलैरिटी में जाना चाहिए जो आपके संगीत को ही नुकसान कर रहा है. और पुराने लोग तो कहते हैं नहीं जाना चाहिए, जो नए लोग हैं वो कहते हैं नहीं जाना चाहिए. तो इनके लिए इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ जो हैं इनके ऊपर मजबूर कर दिया है कई जगह. तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत ही, आप बहुत अच्छी बात कहे, मगर मुझे लगता है एक दैनिक जीवन के लेवल पे इनके लिए, इस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एक विडंबना है आज. इट्स अ बिग प्रॉब्लम and a matter of choice, because unless they are popular in quotation marks, they don't have the access to food. Hey, can I just respond? So in fact I was just going to say we'll have to think about how does something become popular. I think that was what also I want to raise there. See, I think there's an absolute truth that there is a basic problem of how do I live, existence, for many artists and many art forms.
primarily because the number is not there, right? But inbuilt in this issue is the fact is who is controlling the ability to get the numbers. So there are two things. One, we can handle it only from the idea of the art form. जैसे आप कह रहे थे कि हाँ हमको नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए, हमको टेलीविज़न शो में जाना चाहिए और संगीत को थोड़ा तो चेंज करना चाहिए, तो टाइम्स आर डिफरेंट, टीवी हैज़ कम, दैट इज़ वन. और वी कैन से नो 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 हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, ऐसा ही गाएंगे, गाँव में ही गाएंगे, दैट. बट दिस इज़ वन साइड. What about handling the other side? The idea, because there that is the idea also of democracy, of who is controlling this whole operation of change. So how are we as a society creating a situation for communities like the Mangniyars to think about this route of saying that if I want to survive, yahi kar sakta hu. So what am I doing to force them into that? So what am I doing to force a condition onto these systems? Because I am forcing this condition in many ways. So there is the freedom of choice is actually not existent for them. The choice is being forced upon because I have created an environment where I am making sure, whether you can call it the urban, whether you can call it the idea of development, whether you can call it the idea of technology, whether you can call it the idea of globalization, the idea of universal homogeneity, you can all these kind of bundle together. So in forcing this whole package, I am also creating an aspiration for this package. Which means that whether it is the vote, whether it is the musician, they are both being intoxicated by the same package. So therefore the whole mechanism is manipulated by people like me in trying to build this whole system. And then I will go up and say, oh my God, it's so sad this art form is dying. And I think that's the biggest fraud that we are doing. So the number itself is a manipulation. The condition itself is a manipulation. So if you're going to deal with it in terms of art, we have to deal with both ideas parallelly. Otherwise, you're going to be lost. Yeah, I would come to this. मैं यहाँ थोड़ा सा अनवर के कॉन्टेक्स्ट में उसी से मैं लाऊंगा. जी बिल्कुल मैं लाऊंगा उसको. हाँ, एक चीज़ तो ये है कि कई बार एक मैनिपुलेशन से दूसरे मैनिपुलेशन में गिरते हैं. ये जो शब्द है मांगणियार, मैं इसका प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ. ये अपने आप में पेजोरेटिव शब्द है. एक बार और हमारा इस पर डिस्कशन हुआ था, वो कोमल कोठारी से हुई थी बात कि उनसे करेंगे बात, पर भूर जी ने कहा कि नहीं, वो हैं तो ये मिरासी म्यूजिशियंस, लेकिन मांगणियार शब्द इनको जजमानी में एक बहुत नीचे एक सबजुगेशन पे ले जाता है, तो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर में हाँ इनको ले जाता है. लेकिन तो एक डिबेट है कि इनको फिर मिरासी ही क्यों ना कहें, क्योंकि तब मिरासी वो एक डिग्निटी देने वाला शब्द है. लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है, तो उससे निकलने के लिए उस फ्यूडल ट्रेडिशन इनके पास कोई एक रास्ता होना चाहिए. वो क्या होता है कि वो कॉमर्स लेके आता है, जब ये फिर एक मैनिपुलेशन से जो कृष्णा जिक्र कर रहे थे दूसरे मैनिपुलेशन में आता है. तो उसमें कला को जीवित रखना, कला की शर्तों पे, ये चुनौती है. और ये लोकतंत्र की चुनौती भी है कि लोकतंत्र को उस कॉमर्स, उस वाणिज्य से, व्यापार से बचा के रखना, वो कैसे करेंगे. यहाँ ये दोनों की चिंताएं एक हैं. हाँ, और व्यापक लोकतांत्रिक संस्कृति का अंग, इट्स अ पार्ट ऑफ अ broader democratic culture. Art then becomes part of a broader democratic culture when you try to preserve art on its own conditions rather than manipulating it and bringing it from one manipulation into another. उस संदर्भ में निम्बुड़ा गाना, जैसे ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. निम्बुड़ा का केस अभी तक चल रहा है, अनु मलिक का केस है निम्बुड़ा. ये इनका गाना है, इनका ओरिजिनल गाना है जिसको बॉलीवुड ने चुरा लिया. और वो केस जो है अनु मलिक पे अभी तक वो केस चल रहा है. वो गाजी फ़कीर किसका, गाजी खान ने गाया था वो. तो ये इनका पारंपरिक गाना है.
और उसको निम्बूड़ा भी है कहेंगे। जी। अब जो ये हमारा संगीत अभी जो बातें हो रही हैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जो ट्रेडिशनल वो तो रहना ही चाहिए। अभी आपने बताया था लिमजिन सर हैं, योधी मेनन और रविशंकर जी। हमारा गाना वही रहना चाहिए। और अभी अरुणा जी ने फरमाया कि स्वरूप गा रहा है, मैंने भी फिल्म में गाना गाया है। एक के ऊपर मोर छाप लगा करके और बैठना नहीं चाहिए। हमारी संगीत जो है वो ही रहना चाहिए। अब कृष्णा जी के साथ में मुझे गाना चाहिए, हमने जो रविशंकर जी के साथ में और उनके योधी मेनन के साथ में बेल्जियम में किया हमारे कलाकारों ने, तो ये थोड़ी हमारे संगीत पे बैठ जाए हम। बैठना भी ज़रूरी है। और उनके साथ में क्या रस है, उनकी बात परखनी चाहिए, वो हमारी बात परख रहे हैं। और शशांक जी के साथ में हम गा रहे हैं, हमारा संगीत हम गा रहे हैं, शशांक जी अपना संगीत गा रहे हैं, और दोनों मिलकर के अपना अपना संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं हम। पंडित विश्व मोहन जी भट्ट जी वो बजा रहे हैं, राजस्थान के हैं, वो हिंदुस्तान संगीत बजा रहे हैं। तो हिंदुस्तान संगीत में कि हमारा हक नहीं है, हम नहीं गा सकते उसको? क्यों नहीं गा सकते? गा सकते हैं, रहते हमारी हद में है, मगर क्लासिकल में भी हम उनके साथ ज्वाइनिंग कर लेते हैं। और अब हमारे जो गीत हैं, लोकगीतों की इतनी ताकत है, जो उसमें क्लासिकल का जो लोग कहते हैं क्लासिकल बड़ा है और वो बड़ा है, ये बड़ा, ये हम बड़ा नहीं मानते, हम संगीत ही मानते हैं, सुर मानते हैं। उसमें अदला बदलाव होता है, बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, परिवार होता है, सब्जी का नाम अलग है, रोटी का नाम अलग है, तो ये है। अब उसमें भराव के लिए और एक बहुत समझदारी की बात ये है कि अब बहुत बड़े ग्रंथ हैं हमारे गीतों में से, जो राग हैं, रागों का नाम है, उसके पीछे जो स्टोरी है, जो गीत है, जन्म से ले करके बुजुर्ग तक, पेड़ों का गीत, पक्षियों का गीत, सर्दी का गीत, गर्मी का गाना, बारिश का गाना, कीड़ी से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक का गाना, और वीरता का गाना, सूरवीरों का गाना, श्रृंगार रस का गाना। तो उसमें हर एक जगह ये गाना चाहिए, हर एक जगह में बटोरना चाहिए। अब जो गाना था हमारा एक राग, अब उस राग को हम पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे जो राग है उसमें से जो उसके पीछे जो स्टोरी है वही हम राग गाते हैं, मगर ये ज़रूर अलग से गाना चाहिए। क्यों नहीं गाना चाहिए? ये थोड़ी हम बंद करी लेकर के बैठ जाएं, कृष्ण जी गा रहे का आपको तेलुगु में गाना, हम कह रहे नहीं, हम तेलुगु में नहीं गाएंगे। थोड़ा थोड़ा फर्क। अभी आपने गाया था, साउथ में ही गाया था, भरू में, तो रस आ रहा, रस तो आना चाहिए, रस की ही बात है, पहचान रस की है। निबूड़ा गाया, हमारे जो औरतें गाती थी, महिलाएं गाती थी, मेरी माँ गाती थी, मेरी दादी गाती थी, उसकी दादी गाती थी, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ हो गई है, हमारे खुद को पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियाँ हो गई है गाने बजाने में। मगर ये ज़रूर है कि हम संगीत जाति से ही जन्मे हैं, हमारा जन्म है वो म्यूजिशियन कास्ट में ही है, और पक्का हम म्यूजिशियन हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और कलाकार वो बजता है जो मंच पे गाया वो कलाकार है, और मंच पे नहीं गाया वो कलाकार नहीं है। जो हमारी कला है वो बुजुर्गों के पास नहीं, बच्चों के पास, वो गांव में ही है, उसको मंच मिला ही नहीं अभी तक। वाकई कला तो वही है, उनके पास में है। मैं मंच पे आ गया, बैठ गया अरुणा जी के साथ में, तो ये कलाकार हो गया, ये थोड़ी है। फॉरेन में चला गया वो कलाकार है, ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो जो निबूड़ा गाया था, थोड़ा मुझे तो निबूड़ा हमारी जो माँ गाती थी, पहले गाती थी, और अभी भी गा रहे हैं और गाएंगे। होवे निबूड़ा रे
नाता थे नारंगड़ी रोते लो नाता थे नारंगड़ी रोते लो आन हो जी रे जो मेरे गाने नीरा रे बाल में जियो राज बाग मोरे तेरे निबूढ़ा लो अनाता थे नारंगड़ी रोते लो। ये हमारी गाती थी माँ और बीच में आकर के हमने गा लिया। तो अब उसको जो अभी बात आई पॉपुलर की, तो ये गाना गा रही है राग के आधार पर है, और ये स्लो गाना है, बिलमपत का गाना है, धीरे गाना है, रस में गाना है, रस के साथ आ रहे हैं, खुद कलाकार भी डूब रहा है, सामने सुनने वाले भी डूब रहे हैं। यदि सुनो मत सुनो, उनको धीमा लग रहा है, सुनो मत सुनो, हमारे को गाना ही है, समझाना भी है, लोग हमारे गाने को सुने और समझे परखे और आगे भी इनको गाने के लिए हिम्मत देवें। अब हमने गाया जो हमारे गाजी खान ने गाया है, तो बदलाव भी आना चाहिए इसी गाने का। अब ये भैरवी आ गई है। वो गाना था अलग था, वो 2-3 राग उसमें है जो निबूढ़ा पहले वाला, ये भैरवी ये हम सब का गाना है, पूरे भैरवी सबकी गाना भैरवी है, हमारी गान भैरवी है, कर्नाटक में भैरवी है, हैदराबाद में भैरवी है, बंगाल में है, हर एक जगह। साजन मत जानियो साजन मत जानियो सो प्रीत पुरानी हो उम्र